अगर 10-15 साल किसी लड़की का पीरियड वक्त पे ही नहीं आया, 3 महीने 6 महीने पे आ रहा है, तो उसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते। इरेगुलर पीरियड्स है या तो आपको पीसीओएस है या फिर आपको पीसीओडी है। थायराइड की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन हम कहते हैं, उसके वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। देन बहुत सीवियर डाइटिंग। कब स्टार्ट होता है? कभी भी स्टार्ट हो सकता है ये। पीसीओडी की लड़कियों में होता है। व्हाट इज द आइडियल डाइट? तो होल ग्रेन्स जो होते हैं, लाइक नाचनी, बाजरा, ज्वार, जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। एंड आइडियल एक्सरसाइजेस इफ वी सी, We say moderate exercises, 100 to 150 minutes per week is good enough. what is the ideal age to get pregnant when you're suffering from PCOS? So this podcast we launched last year, as I was telling you, and in August. And the second podcast we did with a pediatrician, that was in English. Oh, Yeah, and मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला था because I am from North India and they speak Hindi, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने English. बोला था कि English हिंदी। So I want to tap both the audience जो हिंदी भी बोलते हो और English भी बोलते हो, because and especially for this subject, क्योंकि बहुत सारे लेडीज हैं स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ जो इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, जिनको पता भी नहीं है, एंड दे थिंक दैट दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉर्मल, विच इज़ नॉट नॉर्मल, राइट। काफ़ी हमें लेडीज़ को काफ़ी इश्यूज होते हैं, एंड आई थिंक वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू हैव बीन डूइंग इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्ल्ड इज़ जस्ट wonderful. It's a marvelous job that you're doing, and kudos to you how you're educating women on self-care, on vaginal health care. Hats off to you, and we want to understand more and more information कि हम लोगों को इस एपिसोड से ज़्यादा एजुकेट कर सके। हमारा जो मेन पर्पस है, फोकस है इस एपिसोड का, विल बी अराउंड PCOS, बिकॉज आई माई सेल्फ सी that 4 of my friends out of 5 they are dealing with PCOS, so which is something that मुझे भी नहीं पता था। मैं खुद जानना चाहती हूँ और मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। To start with, what are the common issues that people come to you with? कि क्या कॉमन इश्यूज होते हैं कि एज अ गायनी आप बता सकते हैं? सिमेखा, हम लोग अगर पीसीओएस के बारे में बात कर रहे हैं तो एज यू सेड, एक्चुअली 1 out of every 4 patients is normal, the rest actually have PCO, very high incidence. But कैसे होता है ना, जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पर अगर जनरल पॉपुलेशन में लिया तो अबाउट 1 out of 4, मतलब 3 लड़कियां नॉर्मल होती है। तो मेरे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि पीरियड्स बराबर नहीं आते, या बहुत सारे पिंपल्स, बाल होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर, फेशियल हेयर, तो इस वजह से मेरे पास आते हैं। एंड ऑफ कोर्स बच्चे नहीं होते, कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी भी एक प्रॉब्लम है। एंड बेसिकली जब आते हैं ये प्रॉब्लम से, तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एग्जैक्टली क्यों ये हो रहा है। तो नॉर्मली अगर पीरियड बराबर नहीं आए तो वी हैव टू इवैल्यूएट कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है क्या। पीसीओडी क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। ओके, हार्मोन सब इम्बैलेंस होने की वजह से अंडा जो है, या स्त्री बीज हम कहते हैं, या ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में। इम्बैलेंस ट्रीट करके वो एग्स रिट्रीव करने होते हैं, एग्स रिलीज हुए, ऐसे करना पड़ता है। मतलब 2 तरीके के ट्रीटमेंट्स, 2 types of patients. There are some young girls like you, मेघा, जिनको बच्चा नहीं चाहिए अभी, हाँ, बट प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स इरेगुलर है, तो उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है। और ऑफ कोर्स जो शादीशुदा है, उनको बच्चे चाहिए, उनका अलग ट्रीटमेंट होता है। इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है, बिकॉज बहुत सा लाइक इरेगुलर पीरियड्स हो गए, 2 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो लेडी के दिमाग में फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि हम इंटरनेट पर जाते हैं एंड देन दे विल शो ओके इरेगुलर पीरियड्स है, या तो आपको PCOS है या फिर आपको PCOD है। बिफोर गोइंग टू अ गायनेक एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, first is what they prefer, or this is like very हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल कॉलेज में हमको सिखाया गया है कि कोई भी लड़की जो आती है कि 2 महीना पीरियड नहीं आया, तो पहले उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो।
एंड आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है शादी या बिना शादी के. आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है रूल आउट करना पहले, कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट करो और देखो कि वो प्रेग्नेंट नहीं है. यू नो लॉट ऑफ टाइम्स एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकती है, सो वो रूल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं कि कौन सा हार्मोन, थायराइड की वजह से यू नो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन हम कहते हैं, उसके वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. देन बहुत सीवियर डाइटिंग, बहुत बुरे तरह से डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, उसके वजह से भी ब्रेन का रीसेट हो जाता है और पीरियड्स नहीं आते हैं. यू नो ये सब प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस. सो बात करके उनके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लाइफस्टाइल है, वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर उसके बाद मैं हार्मोन टेस्ट नॉर्मली लिख के देती हूँ, थायराइड, प्रोलैक्टिन, यू नो, एंड AMH ये एक बहुत नया टेस्ट है विच इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ PCOS. ये ब्लड टेस्ट है. एंड ऑफ कोर्स एक सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड हम थैली ओवरीज की करते हैं और एब्डोमेन की भी करते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, या यूट्रस नहीं होता है, उनको भी पीरियड्स इरेगुलर आ सकते हैं, या स्ट्रीक ओवरीज होती है. जेनेटिक रीज़न जो होता है यू नो इरेगुलर पीरियड्स का, वो भी हमें रूल आउट करना पड़ता है. इरेगुलर पीरियड होने का मतलब क्या ये है कि PCOS होगा ही होगा और PCOD होगा ही होगा? बिकॉज बहुत मिसकंसेप्शन ये है अभी भी दिमाग में. सो एंड इट आई थिंक काफ़ी सारे कॉमन मिथ्स हैं PCOS और PCOD के. सो इफ़ यू कैन शेयर. अगर पीरियड इरेगुलर होगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं. एक मतलब PCOD सबसे कॉमनेस्ट है, इसलिए लोग PCOD सोचते हैं. बट PCOD के अलावा भी कई डिजीज़ हैं जिनमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. थायराइड हार्मोन अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ गया तो PCOS हो सकते हैं. अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है कि यू नो उनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, पेरीमीनोपॉज जिसे हम कहते हैं, तो उसके वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. कि प्रीमेच्योर मीनोपॉज आने वाला है या AMH कम है, तो उनको भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. फिर जैसे मैंने बोला जेनेटिक कॉजेस, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम या टर्नर्स मोज़ेक, ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, तो उनमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. तो ये सब रूल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एज आई सेड, थायराइड, प्रोलैक्टिन, FSH, LH, वो FSH, LH पीरियड के दूसरे दिन ही करते हैं, बीच में करके फ़ायदा नहीं. बट थायराइड, प्रोलैक्टिन कभी भी कर सकते हैं, AMH भी कभी भी कर सकते हैं, एंड सोनोग्राफी भी कभी भी पीरियड में कर सकते हैं. तो अगर पीरियड नहीं आया 2 महीने से, तो मैं फिर FSH, LH भी करवाती हूँ. यू नो प्रीमेच्योर मीनोपॉज होगा तो हमें पता चलता है उससे. कॉजेस क्या है ये डिसऑर्डर होने? आई मीन दिस इज अ सिंड्रोम फॉर PCOS के कॉजेज अनेक है. जेनेटिक कॉज भी है, जिनकी मम्मी या जिनके फादर को डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उन्हें ये PCOS की जीन आ सकती है. PCOS की जीन काफ़ी 30% लोगों में होती है, बट लाइफस्टाइल से वो डिजीज़ हो जाता है कि आपको PCOS होगा, बट you're getting regular periods, you don't have hirsutism, acne, मतलब फेशियल हेयर वगैरह नहीं है. तो लेकिन आपकी अगर लाइफस्टाइल बदल गई, मतलब वज़न बढ़ गया, यू नो ओबेसिटी के वजह से ये हो सकता है. फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, आप काउच पोटैटो जैसे बोलते हैं, कि बैठ के सिर्फ काम करते हो या TV देखते हो या कुछ मोबिलिटी नहीं है. और तीसरी चीज़ है खाना, जंक फूड वगैरह, एंड इट ऑल रिलेट्स टू ओबेसिटी, मतलब वज़न बढ़ जाता है उसके वजह से. सो ये वजह से PCOS हो सकता है. कभी अगर फॉर एग्जांपल मुझे हो एट द एज ऑफ से 28 और 27, सो एज कब स्टार्ट होता है? कभी भी स्टार्ट हो सकता है PCOD 19 और 15 साल की लड़कियों में होता है. PCOD? या हो सकता है. और जो पतली होती है और उनको PCOD होता है, उनको तो मतलब मोटे हो अगर आप, तो आप वज़न कम करके वो PCOD को रिवर्स कर सकते हो. कंट्रोल कर बट पतले होते हो तो यू नीड मेडिकेशंस अगर तकलीफ हो रही होगा तो.
there is something wrong with my body and there is something that I'm feeling internally, आपके हिसाब से कब हमें गायनेक के पास जाके कंसल्टेशन लेनी चाहिए? आई थिंक कोई भी पीरियड का प्रॉब्लम हो, इरेगुलर पीरियड्स हो या पीरियड कम हुए हो या हफ्ते में 2 बार आ रहे पीरियड्स, महीने में 2 बार आ रहे पीरियड्स, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए। ये तो पीसीओडी के सिम्टम्स है कि बाल फेशियल हेयर है, पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली जाइए। इवन द डर्मेटोलॉजिस्ट क्या ऊपर की ट्रीटमेंट करेंगे, आपको सुपरफिशियल बट जब तक ये हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं होता तो यू हैव टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बहुत थकान लग रही है, फटीग वगैरह, ऐसे दिन भर सोने की इच्छा हो रही है, तो थायराइड की वजह से हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके वो डॉक्टर फिर टेस्टिंग तो हम ज़रूर करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। फिर प्रोलैक्टिन का तो पता नहीं चलता है, बट वो एक हार्मोन हम टेस्ट करते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इट कैन गो अप एंड डाउन। तो ये चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स जब पेशेंट हमें आता है, पीरियड्स के कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, तो हम जेनेटिक टेस्ट भी करवा लेते हैं। If I see my mom, so she avoids medication. I don't know, for some reason. I've also seen a lot of people who stay away from medication. So is there an alternative way, कुछ natural तरीके हैं और home remedies हैं जो आप suggest करते हो? अभी इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूँ? आपके लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी होता है, तो आपको लाइफस्टाइल रिवर्स करनी पड़ती है कि एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। देन फूड जिसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो, लाइक पपाया वगैरह, ग्रेन्स, मतलब मिलेट्स, नाचनी, ऐसे काइंड ऑफ ग्रेन्स आर गुड फॉर पीसीओडी। एंड मेंटल हेल्थ, बिकॉज पीसीओडी से मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाता है, तो आपको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब टेक्निक्स यूज़ करके मेंटल हेल्थ करना चाहिए या फिर थेरेपिस्ट को देखना चाहिए। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये नेचुरली आप कर सकते हो। एंड इवन द थिन पीसीओएस, अगर आप खाना बदल दें तो इट माइट हेल्प अ लिटिल बिट इन योर सिम्टम्स। बट अगर आपको बच्चा चाहिए तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट लीजिए जल्द से जल्द, बिकॉज एज ऑफ द गर्ल इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक ये ज़रूरी है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि हल्दी खाओ तो ये ठीक हो जाएगा, या those kind of remedies are not there. Yeah, because we see a lot of videos right now and on social media, so many random people where there is no credibility. काफी लोग आते हैं और ये 3 चीजें कर लो, आपकी पीसीओएस ठीक हो जाएगी। I think अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी क्या है। लाइक डॉक्टर है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जो कुछ व्हाटएवर मेडिसिन की फील्ड है, वो डॉक्टर है क्या नहीं है, उनकी क्रेडेंशियल्स देखने बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, बट हमें क्या लेना है उससे, आई थिंक दैट्स वाई आपका ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग पीपल, यू आर टेलिंग देम, एंड यू आर गेटिंग ऑथेंटिक पीपल टू टॉक अबाउट ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। When you mentioned that proper lifestyle we should have, what is the ideal diet? Because अभी gluten free, keto, dairy free, lot of things are I there. think ये बहुत सारे नए फैड्स है, बट पीसीओएस के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स आर वेरी गुड। तो होल ग्रेन्स जो होते हैं, लाइक नाचनी, बाजरा, ज्वार, जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर प्रोसेस्ड फूड्स जितना कम खाओ उतना अच्छा है, शुगर सॉल्ट कम करो इतना अच्छा है, एंड प्रोटीन सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। हमारा इंडियन डाइट 70% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो यू नीड टू cut that to 30 to 40%, increase your protein intake, and vegetables. Our vegetarian diet is very good. So increasing the portion of vegetarian vegetables is also important. Having dal is important. So I think ये complete meal जो है वो आपको देखना है कि आप जो रोटी और राइस खाते हो वो Cut down. 30% होना चाहिए।
and ideal exercises if we see, because now there's weight training, strength training. We say moderate exercises, 100 to 150 minutes per week is good enough, or really heavy exercise about 90 minutes per week is good. तो उसमें आप कुछ भी करो, जो कुछ करना है वो करो. I think हर एक आदमी को एक स्टाइल पसंद होती है. Right. Okay, so like I'm older, I would prefer to do yoga and a little bit of weight training so that muscle wasting nahi ho. Okay, when you're younger, you need a variety of exercises. You know, like one day Pilates, one day yoga, one day weight training, one day aerobic exercises. I think आप जब exercise को vary करते हो, तो you don't get bored and you will stick to it. So I think it's very important to do age-wise. कि आप जो एज में फिट होते हो, and some people exercise all their lives, so then they can continue it. People like me who have, you know, I was an athlete in school, but school के बाद exercise बीच में करती थी, you know, personal trainer वगैरह, but now I prefer yoga and maybe walking, you know. So I think all forms of exercises are good, provided you do this on a regular basis. PCOS, how you mentioned कि ये physical health नहीं, सिर्फ mental health भी काफी effect करता है. Then what advice you give, because weight loss नहीं हो रहा है, and when those ladies compared to body shame काफी होती है, तो how do you deal with such kind of I think you know, first of all, doctors को भी ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था पहले कि मेंटल हेल्थ इज अ प्रॉब्लम विद देम. ऑफ कोर्स हमारी जो ट्रेनिंग थी, आई कैन रिकग्नाइज अ पर्सन हु कम्स एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत बार उसने वज़न कम करने की कोशिश की है, बट नहीं हो रहा है. क्योंकि क्या होता है ना, आप डाइट करो, ये करो, कुछ बहुत मुश्किल से कुछ नहीं खा के 5-10 किलो कम करो, और फिर एक दिन आप चीट करो तो 2-3 किलो फट करके बढ़ जाता है. तो वो बहुत डिप्रेशन कॉज करता है. तो हम लोग पहले समझते थे कि ये डिप्रेशन वगैरह बॉडी, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लूज वेट वगैरह. बट अभी रिसर्च ने दिखाया है कि PCOS के वजह से डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है. नाउ द डॉक्टर्स आर बीइंग टॉट कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. PCOS पेशेंट से बात करो, उनको थेरेपी पे भेजो. यू नो, थेरेपी क्या है, यू नो, ये नहीं सोचना चाहिए किसी ने कि मेंटल हेल्थ मतलब मैं पागल हूँ. यू नो, ये जो स्टिग्मा है वो निकालना ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ मतलब सिर्फ काउंसलिंग हो सकता है कि डोंट फील बैड, दिस कैन बी डन, दैट कैन बी डन. एंड आजकल ओबेसिटी के दवाई भी आई है, आपको मालूम है, Ozempic, Mounjaro, सोशल मीडिया पे वीडियोस आए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, डरते हैं लोग. बट ये दवाइयाँ डायबिटीज, इट वाज लाइक वायग्रा, ये दवाइयाँ डायबिटीज के लिए डिस्कवर हुई थी, डायबिटिक पेशेंट्स को दी गई थी, एंड नियरली 8 to 10 मिलियन डोजेस गए हैं ऑलरेडी, और उनको ये पता चला कि वजन कम होता है. So now they are used for obesity. हर एक बॉलीवुड, हॉलीवुड जब देखो, हर एक जन वो इंजेक्शन ले रहा है और वजन कम कर रहा है. तो आई डोंट थिंक पीपल शुड बी स्केर्ड, especially those girls, you know, जो वज़न ट्राई किया है कम करने को, बट वो नहीं हो रहा है, बहुत साल कोशिश की है, तो डाइट प्लस मेडिकेशन वुड रियली हेल्प यू, आई फील. तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ हर एक को सूट नहीं होती है. True, everybody is different. Maybe, you know, you don't, you may not respond well to that medicine. तो नहीं, ठीक है. तो I think it's very important. मेरे पास जो patients आते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है और PCOS होता है, in fact PCOS patients को सक्सेस रेट बच्चा होने का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्स होते हैं. सिर्फ ये होता है कि वो एक बाहर नहीं निकलता, तो हम आपको दवाई देते हैं और सोनोग्राफी पे मॉनिटर करते हैं कि ये एग बढ़ रहा है, और फिर वो रप्चर होने पर आइदर हम आपको संबंध रखना बोलते हैं या फिर IUI करते हैं. IUI मतलब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. यू नो, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब हम दवाई दे के लड़की को तैयार करते हैं और एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद 36 to 40 आवर्स में अंडा रप्चर होता है. ओके. एंड उस वक्त वो टाइम करते हैं. सो अगर मैंने शाम को दिया इंजेक्शन मंडे इवनिंग, तो वेडनेसडे मॉर्निंग को उसको मैं हॉस्पिटल बुला लेती हूँ. यू नो, फिर हम उसके हस्बैंड के सैंपल
सीमेन उसको बोलते हैं देने को हमको हॉस्पिटल में ही, और फिर उसको प्रोसेस करके हम वो लड़की के यूट्रस में डाल देते हैं. उसका सक्सेस रेट अबाउट 20% ही है. बट ये 3-4 बार करोगे तो अगर 10 पेशेंट मेरे पास होंगे तो 3 पेशेंट्स IUI से ट्रीट हो जाते हैं, 3 पेशेंट सिर्फ दवाई दे के संबंध रख के हो जाते हैं. पर जो 4 पेशेंट्स रह जाते हैं उनको IVF की ज़रूरत है. और हमारे जो रिसर्च ओरिएंटेड इंटरनेशनल सोसाइटी ने जो गाइडलाइंस किए हैं वहाँ पे तो दवाई दो या फिर IVF करो, क्योंकि बेस्ट सक्सेस रेट फॉर PCOS पेशेंट्स, अगर आप IVF करो तो बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है. IVF सब लोग डरते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं दवाई नहीं लेना चाहते. IVF मतलब अब बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली हो गया है. आप 10 दिन दवाई ले लो, इंजेक्शंस या गोलियां ले लो, उससे 10 से 15 अंडे हमें चाहिए, वो ग्रोथ हम देखते हैं. और अगर वो ग्रोथ कैसे पता चलती है, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पीरियड के दूसरे दिन, पीरियड के छठे दिन, 8 डे एंड 10 डेज. सो 4 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और फिर आप रेडी हो जाते हो, आपको इंजेक्शन दिया जाता है. जैसे मैंने पहले बोला कि 36 to 40 आवर्स में रप्चर हो जाते हैं, मतलब अंडा निकल सकता है. तो हम 36 आवर्स के पहले जाके सुई से वो अंडे निकाल देते हैं. वी वॉच ऑन सोनोग्राफी. 10-15 मिनट का ये प्रोसीजर है. एनेस्थीसिया देते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, और सुई होती है एंड वजाइना में से जाती है, और फिर वो निकालने के बाद वो लड़की होश में आती है टेबल पे और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है 2-3 घंटे के लिए. ये डे केयर प्रोसीजर है. ओके. और फिर ये अंडे जो है हम IVF लेबोरेटरी में देते हैं जो निकाले होते हैं, और फिर वो प्रोसेस करते हैं और उसका IVF करते हैं. मतलब एक अंडा लेके उसके ऊपर 50,000 स्पर्म्स डाल देते हैं, एंड देन वो बच्चे तैयार होते तीसरे दिन, और ये बच्चे उठा के हम थैली के अंदर छोड़ते हैं. दिस इज द होल प्रोसेस. एक बार बच्चा छोड़ दिया तो 15 दिन में हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है. सो यस, बेड रेस्ट नहीं देते. अभी मैं लीलावती से आई हूँ, एक पेशेंट बोल रहा था अच्छा बेड रेस्ट, ऐसे नहीं बेड रेस्ट. द गर्ल वाज सो हैप्पी. शी सेड प्लीज हस्बैंड को सुनाया कि बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे को जॉब पे चले जाने दो, क्योंकि क्या है ना, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. घर पे बैठ के बेड पे सोए हुए सिर्फ आप सोचते रहते हो. और वैसे कुछ फिजिकल exertion नहीं होता है तो you can easily resume work. I don't think it should matter so much. So it's a lovely process, and when you're pregnant, I think that creates a happiness. So I think you should not worry. Okay. PCOS में treatments definitely है. PCOS cure होता है क्या? हाँ, प्योर क्योर होता है क्या? I mean, और कंट्रोल कर सकते हैं हम पूरी लाइफ, बिकॉज दे से इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. सो यू गिव द आंसर. तो लाइफस्टाइल अगर कंट्रोल करो, आपका वजन कम करे, तो यू कैन रिवर्स द डिजीज, बट इट नेवर गोज अवे बिकॉज द टेंडेंसी विच यू हैव विल ऑलवेज रिमेन. एंड PCOS जो है यंग लड़कियों में आजकल ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. जंक फूड, नो एक्सरसाइज, वज़न ज़्यादा है, तो उनको पीरियड्स भी जल्दी चालू होते हैं 9 साल 10 साल में. लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन. जो बच्चे हैं स्कूल में, उनको फिजिकल एक्टिविटी, उनको गेम्स खेलना, उनको ये सब करना बहुत ज़रूरी है. खाना जो माँ देती है, डब्बा पैक करके, वेफर का पैकेट या बर्गर मत दो. let them have sabzi roti. I think that is very important कि उनको यंग एज से हेल्दी खाना देना ज़रूरी है. एंड सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, कि रिसेस में वो भागे दौड़े, कुछ खेले या कुछ स्पोर्ट्स करे, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट. आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है, टेबल टेनिस, अभी पिकल बॉल भी आया है. तो आई थिंक ऑल दीज न्यू ट्रेंड्स शुड बी पिक्ड अप एंड यू प्रिवेंट दिस. सो अ चाइल्ड हु इज नॉट फैट doesn't become an adult who is fat. So we have to control it in your pre-teens and teens. What is the ideal age to get pregnant when you're suffering from PCOS? Ideal age for any woman is 27, 28, 29, 30.
Okay. 30 के पहले एक बच्चा तो कर लो. But I don't think it's real of me to say that because आजकल की लड़कियां education ले रहे हैं, you're busy with your careers, you're not Right. ready for motherhood. Yeah. So fair enough, but I think the minute you if you're married and you're postponing your childbearing, consult your doctor. टेस्ट करेंगे, AMH करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, हस्बैंड का सीमन करेंगे, तो देख लेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी इंटरवीन करने से आपको फायदा होगा. PCOS patients, as I said, 35 tak, the pregnancy rates are very good. After 35, they go down. So yes, you get a more window, but also you have a problem. तो आपको treatment may be लगेगी. About 30% of all PCOS, 30-40% of all PCOS require treatment to become pregnant. काफ़ी लोग naturally pregnant हो जाते हैं. अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो if you lose the weight, it will definitely make a difference. So reverse कर सकते हो अगर जल्दी पता चले तो. But I think a good age is before 30. If not, freeze your eggs, freeze your fertility. So इसमें cost involvement क्या रहता है? Freezing में Egg freezing or IVF treatment or IOI? ranges, from 1 lakh to 3 lakhs, depending on क्या ज़रूरी है क्या नहीं. Freezing, बहुत सारे processes involved होते हैं. But there are budget places where they do it for 1 lakh all inclusive, 1.5 lakh all inclusive. And if you go for very high end artificial intelligence वगैरह, Yeah. तो cost बढ़ सकता है. Okay. But एक बताऊं कि हमारे पास से कोई पेशेंट वापस नहीं जाता है because we try and fit the budget to that patient. I think it's very important. Then दूसरी चीज़ है कि egg freezing. Egg freezing का cost about 1.5 lakhs होता है. It depends on yearly basis? Yeah, and अगर आप most of the units जैसे हम packages देते हैं कि 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, so we reduce the cost. But yes, हमें भी cost आता है. वो eggs रखने के लिए हमको liquid nitrogen हर महीने top up करना पड़ता है, and all those things. So definitely there is a cost involved. And what if a person is trying to conceive and they have gone through all the procedures, say egg freezing, IVF or IOI, and I think I came across this article of Ekta Kapoor when she could not conceive and after these procedures as well. So like in those situations, what do you suggest? See, Ekta Kapoor was a very smart, intelligent girl. She came and she froze her eggs with me when she was, I think, in her 30s, early 30s. And then she decided to have a baby a little later on. So we tried everything. We did a lot of treatments and then finally she conceived. It's important that if you're delaying your pregnancy, to freeze your eggs when you're younger. Eggs, yeah. I would say 30 to 35, but today I'm seeing even 28-year-olds with reduced AMH. So I think the most important thing is to do your AMH, in your late 20s. Okay. If it is reduced, I don't say freeze your eggs immediately. I say watch it. If it's reducing within 3 to 6 months, it reduces drastically, I think you should freeze your fertility. Because क्या होता है ना, जिनका low AMH होता है. AMH, if you can decode in layman language for the AMH viewers. एक blood test है. Okay. उसे AMH कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन. वो तो और डिफिकल्ट है. सो इट्स इजी टू रिमेंबर AMH. जैसे आप हीमोग्लोबिन बोलते हो, वैसे AMH एक ब्लड टेस्ट होता है, बट वो ओवरी का रिजर्व बताता है. ओके. इट्स वन ऑफ द टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल नाउ सिंस द लास्ट 10 to 15 years. Okay. Only. Before that it was not available. Okay. So it's really changed the whole dynamics. The way we look, dynamics. So पता चलता है कि ये patients में पापा जल्दी करना चाहिए. I come across this case where this lady had PCOS and the doctor advised to remove one ovary, and they told her that even after removing one ovary, आप conceive कर सकते हो. So was that okay, and is it advisable, or is it possible to conceive even after having only one ovary? See, it's possible to conceive after one ovary, but I think ovary is very precious. Ovary is one of the organs which controls your aging and everything.
सो जितनी जल्दी आप निकालो उतनी जल्दी आप एजिंग आपका चालू हो जाएगा, ओके वो एग्जॉस्ट हो हो जाती है. जाता है, राइट. ओके, सो yes, there is a treatment for PCOD. जहाँ हम जब about 80 years ago or 100 years ago ओवरी का एक कोन निकालते थे, मतलब 1/3 1/5 ऑफ द ओवरी या 1/6 ऑफ द ओवरी निकालते थे एज अ ट्रीटमेंट. इट वाज कॉल्ड वेज रिसेक्शन. But over the years, we've realized that ovary is very important. So yes, very, very few patients will require wedge resection, but पूरी ovary हम कभी advise नहीं करते. ओके. तो AMH करना ज़रूरी है. AMH अगर बहुत हाई होगा तो ये हम ड्रिलिंग करते हैं, ओके. ओवरीज में होल बनाते हैं, ओके. या फिर वेज रिसेक्शन, बट बहुत ही रेयरली ये करना पड़ता है. सो आई वुड नॉट एडवाइज दैट. आई वुड एडवाइज यू टू go to a IVF specialist before you go do this thing, कि वो evaluation बराबर करके क्या जैसे मैंने मेडिकल थेरेपी बोला, तो मेडिकल थेरेपी अगर काम नहीं कर रही है तो सर्जिकल थेरेपी हम करते हैं. सर्जिकल थेरेपी में हम होल्स बनाते हैं. बट आजकल मतलब जो कुछ गाइडलाइंस हमने, इंटरनेशनल गाइडलाइंस, इंडियन गाइडलाइंस जो है कि सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन इफ पॉसिबल. पूरा ओवरी तो प्लीज मत निकालो. क्या होता है ना, अगर आप रूरल एरियाज देखो, विलेजेस में वो पेशेंट आने वाला नहीं है, फॉलो अप इज नॉट गुड, देन वी डू दैट ड्रिलिंग होल्स. बट वो भी आजकल हम बोलते हैं AMH करो. अगर AMH बहुत हाई होगा तो वो करना ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, होल ड्रिलिंग से ओवरी एग्जॉस्ट हो जाती है. सो वी डोंट वांट टू डैमेज द ओवरी. We want to treat it enough for it to function properly. So वो समझना is very important for the doctor. तो वो समझते हैं हम AMH टेस्ट से और सोनोग्राफी से. अगर ओवरी का नॉर्मल वॉल्यूम अप टू 10 cc होता है, तो अगर वो 30 cc होगी तो उसको रिड्यूस करके फायदा होगा. बट फिर भी पहले AMH करो. सो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है सर्जरी का. राइट, राइट. ऑल्सो अ फनी थिंग जो मुझे मेडिकल फील्ड में ये लगता है, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि आप साइंटिफिकली लाइक यू विल बी शॉक्ड एज वेल. आई हैव सीन इन माई होम टाउन एंड इवन इन बॉम्बे, आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर गुजरातीज एंड बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, born and brought up here. उनके पेरेंट्स ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए, से फॉर गुड 6 or 7 years they have been consulting doctors, and I'm talking about, this is like a lot of cases this has happened and I've seen. And then out of a blue somebody suggests कि Naturally. you go see a baba or you go see somebody. So yeah, and then all of a sudden the next month the lady is pregnant. So yeah, it could be therapy, counseling. See, stress also can cause it. So in fact, अगर IVF हमने 2-3 बार किया है and we take a break period for say 1 month, 2 months because the girl is fed up, I tell them to have sex because the medications, everything, get everything started. So PCOD, I told you, 70% can conceive naturally. Okay, so they are one of those few people who have tried hard, but it's not worked. Maybe they've not gone to the right center. Who knows? So they may conceive naturally because the Baba is a therapy. Because what do spiritual gurus do? They talk to you, they give you hope, they give you patience, right, and they kind of allay, or you go with so much faith. So I think we can see that as a therapy. Yeah, I think it's therapy if they've conceived. And let me tell you one thing also. Nobody says I've had an IVF and had a baby. They'll say, oh, we went to this Baba and conceived. And they may have conceived with IVF. They're not going to disclose it. But because why IVF is a stigma. Okay. A lot of people don't disclose it. I get so many people who tell me, मैं इसको भेज रही हूँ, but उसको बताओ मत कि मुझे IVF से बच्चा हुआ. क्योंकि you are a different, you're talking about it, you're open about it. But there are people of your generation who don't disclose it's an IVF baby. Okay. So who knows whether it's Baba or whether it's IVF. True. And even families may ye disclose karna. They don't tell their parents also sometimes. Which is sad because it kind of gives them a support system which they lose out on. But then sometimes the parents are not pro it.
So, and they are more, forward thinking. So they want to do IVF, and the parents may say, "नहीं, try naturally. हमको 7 साल में हो गया." अरे, you can't keep waiting. एंड ये भी एक होता है ना कि अगर लेडी को नहीं हो रहा तो उन्हें कुछ कुछ टर्म्स दिए जाते हैं कि तुम तो बांझ हो, तुम ये हो. एंड फॉर अ मेल अगर ये इनफर्टिलिटी वाला है तो उसके लिए एक ईगो पर वो होता है तो He feels less of a man. I don't know. Some do. Yeah. Some are okay with it. Yeah. I had a patient 25 years ago who came on national TV and declared that I have a low sperm count and I did IVF and I've got pregnant with her. Okay. So very few. Very I was few. very shocked when he came forward. So it came as a culture shock. Yeah. No, I was really, I said, wow, you have to have guts to be able to do that. True. And also, I think ये जो चीजें हैं इनसे हम और आई थिंक मेल कम्युनिटी को ही कहीं ना कहीं एजुकेट कर रहे हैं कि इट इज ओके टू टॉक अबाउट इट. See, क्या होता है ना, you encourage people Yeah. who are withdrawn. Yeah. So when you talk about it, I think it kind of empowers other people to do it. To do it. Right. Very true. And another And thing, एक hope देता है ना hope कि देता बाबा है. इनको अगर ये प्रॉब्लम होने के वजह से भी बच्चा हुआ तो है. हमें भी चांस है. हाँ. And अगर ये प्रोसीजर इनके लिए वर्क कर रहा है then we should also go for Yeah. it. Yeah. And other thing is medical inflation is increasing in India. Then what is the advice that you would like to give to women as how they can plan their health expenses? Because अभी बहुत सारी चीजें if we consider a middle class family, so what advice you would like to share? Be healthy. पहले तो आप प्रिवेंट कर सकते हो इनफर्टिलिटी. वन ऑफ द थिंग्स इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल. गर्ल्स डोंट स्मोक. प्लीज डोंट स्मोक. यू आर डैमेजिंग योर ओवरीज. बॉयज, smoking damages your sperm count. So I think smoking, alcohol, drugs is a no-no. Sleeping on time, getting your good 8 hours of sleep in the night, because the body repairs itself in sleep. Then of course, healthy khana, processed food वगैरह कम करो, fruits खाओ, nuts खाओ, badam, almond, kaju, even peanuts are very good. Eat fruits. Your banana is a fantastic fruit. I think it's good. Then, of course, a complete meal जो लेना है वो, I think food is important. Then exercise. हम लोग कोई भी Indians exercise नहीं करते. There's so much pressure of work and all. So I think simple things like walk to work. अगर चौथे पांचवें माले पे काम कर रहे हो तो चढ़ के जाओ. Don't use the lift. These small things will help. Then हम लोग phone पे बहुत होते हैं. तो when you're on the phone, walk. You will do your 10,000 steps वैसे ही. So some kind of energy expenditure takes place. And of course, mental health. Learn meditation or mindfulness. कुछ तो करना चाहिए. आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे मेडिटेशन रील्स मिलते हैं वगैरह, म्यूजिक मिलता है. या फिर मेरे जैसे लोग जो मेडिटेट नहीं कर सकते, आई एम टू हाइपर, तो आई लिसन टू म्यूजिक विच आई लाइक. I watch a good serial where I laugh. There's a therapeutic that's thing for therapeutic. you. I love to dance, so I will do Zumba or Bollywood dancing. Zumba, I can't keep up the pace. I need to do the slower Zumba. But those are the things which 1 hour I am fully occupied. You're so I think in that. each one needs to find, maybe, learning how to play an instrument because you're focused on that. Singing improves your lung capacity also. So it's good. I think अगर health पे खर्चा नहीं करना है तो ये सब चीज़ें करना, but ये मतलब it's very difficult in our day-to-day lives. So as much as possible घर पे खाना खाओ, and it's possible, do it, or get at least a homemade dabba for yourself. I think there are a lot of women, lot of kitchens giving homemade food. So maybe you can do that. Yeah. So you mentioned AI technology. How do we recognize through AI? No, see, AI technology is fantastic. ये ChatGPT जो अभी 2 साल से है, right? Right. या 1 साल से, I don't know. हम लोग AI हमारे लैब में pre-COVID से यूज कर रहे हैं.
AI इज़ अ फैबुलस टेक्नोलॉजी, तो अभी उसके एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं. मतलब जैसे आपने कहा डायग्नोसिस के लिए भी हम AI यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं. देन फॉर ट्रीटमेंट द डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट डायरेक्ट करता है. फिर मेंटल हेल्थ के लिए AI एप्लीकेशंस है. फिर हमारे IVF लेबोरेटरी में तो मैं 6 साल से एज़ आई सेड आई एम यूजिंग AI. तो वहाँ पे हम एग्स की क्वालिटी असेस करते हैं, एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी असेस करते हैं. फिर AI के एल्गोरिदम्स है कि क्या डोज़ देना चाहिए. ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो AI हमें सीमेन का सैंपल हम डालें तो AI हमको बताता है ये सीमेन कैसा है. सो बहुत सारे एप्लीकेशंस है AI के. और द टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग सो फास्ट कि बिग डेटा क्रिएट हो रहा है. एंड अभी इंडिविजुअलाइजेशन इज़ व्हाट इज़ AI, कि हर एक पेशेंट को अलग ट्रीटमेंट जो चाहिए वो AI हमें हेल्प करेगा. So it's an phenomenal technology. And remember one thing, we are the ones controlling AI. Meaning Yeah. we need not get scared of AI. I think we have to integrate AI into our day-to-day life. And that is what is important. So when initially AI came in, and I think in Bombay or in bigger cities, people are still integrating it. But do you see the same happening in smaller cities as well? Of course, Okay. every person in this country has a mobile phone or a smartphone. True. I mean in the healthcare. Oh, yeah. They'll have no choice. Okay. They will have no choice but to integrate it. Okay. So it's here to stay. The only thing is, yes, it can be a monster. Yeah. We don't want you using AI to diagnose yourself. Feed in the thing and you find out what. You True. need a doctor to kind of assess you clinically, see what is wrong with you, and then take the help of AI. We understand that you're Mr. D.Y. Patil's daughter and he was into politics. Then how come you decided to choose medical as your career? Ever since I was a child, I always wanted to be a doctor. Okay. And even my father, he quit politics when he was 50 years old Okay. and switched to education. Okay. So we've always had this culture in the house of helping people. And, I believe that even if I can help you, say, pick up the book, I would do it because it changes your life. Right. I think any simple act of help, that's what I've learned from my father, that if you can help anybody in any way, big, small, whatever, if you have the ability, you're privileged and you should do it because it changes the life of the person you help. It has happened to me personally. Somebody has really helped me in a big way and it changed my whole life. And that person didn't even know me or anything, So with that ethos in the house, कि घर में ये था कि लोगों को मदद करे, तो I always wanted to become a doctor. And जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी तो I was drawn towards women's health, कि women को इतना हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं था क्योंकि women used to keep पूरे फैमिली को अच्छा करना है, उनको सबको दवाई, अच्छा फूड उनको, और जो बचा है वो लेडी लेती है. So I always wanted to work in women's health because I felt they needed it most. Yeah. So when I got into it and I was studying in JJ Hospital, तो आधा OPD ऐसा आता था, हमको अबॉर्शन करना है बाबा, ये बच्चा हमको नहीं चाहिए, MTP करना है, ओके, ड्रॉप करना है. और आधे पेशेंट्स ऐसे आते थे कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है मैडम, हम बहुत मायूस है, डिप्रेस्ड है, ये वो, और उनको बच्चा चाहिए था. मेरे को ऐसा लगता था इधर से लेके इधर डाल दो, लिटरली. एंड देन व्हेन आई फिनिश्ड माय MD, हमारे वक्त MD बोलते थे, हम सर्जन्स है बट फिर भी MD बोलते थे. तो आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल. सो देन आई went into IVF because I saw the anguish of the people and I love my job. I just adore it. क्योंकि imagine करो ना मेगा कि जो बच्चा तुमने माइक्रोस्कोप में देखा है, 8 सेल, और वो जब मैं डिलीवर करती हूँ वो लेडी को, वो बच्चा ऐसे हंसते तो नहीं लेकिन रोते निकलता है बाहर, kicking his hands, legs, and then I suddenly remember that अरे ये तो 8 सेल एम्ब्रियो था या ब्लास्टोसिस था जब मैंने डाला था. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जॉब सेटिस्फैक्शन. ये फील्ड में जितना है उतना किसी भी फील्ड में मुझे नहीं लगता and also seeing कि है. happiness on so
Many you create faces. a family. You don't Yeah. create, you create a dada dadi, nana nani, mama mami. You create a whole load of a village, if you go to see. So it's not only for that person. So I think it's a lovely field. And I think uh, being my father's daughter, he has always told me, that if you love something, you love doing your work, you will do it with focus and passion, and you'll never get tired. Because one day I came and said, I'm so tired. So he's saying, how can you be tired? What were you doing? I said, I was doing patients, IVF kar rahi thi. So he's saying, do you love your work? I said, yeah, of course I love my work. So bole, if you love your work, you cannot get tired. You have to get energy to do more. So that really changed. It's a mindset. Yeah. And today, however, how many hours I work, I never get tired. I think this will help a lot of people, because even on a daily basis, we say, oh my God, I'm so tired. I want to go horizontal on the bed. So that's the courage and that's the motivation we need to keep in mind. Go horizontal on the bed, but with a happy mode, not a tired mode. I think that's what's important. Okay. So as we understand that you're 61, so how long would you want to be in this field? And something, my brother was talking to me, and I was telling him, I'm 60 now, I need to see the world. He's saying our father changed his profession at the age of 50. After he was 50 years old, he started all the colleges in 1983 when he was like 55 and all that. And look at what he created. I have his genes. I don't think I'll ever give up. In fact, now I'm getting so many, inputs as to start a new center, do this, do franchisee. There's so much. I think the world has just opened up now. More. So I think I would like to work till I go up. Meaning I will not do surgeries. I'm very clear about that. The surgical part jo hai, once you physically you cannot do it, I think you should stop. But as long as the brain is active, functioning, I think all that experience helps. True. And you can always work with younger people. So I don't think I will ever retire. Great. So I think you should not retire, because retiring makes you age faster. So yes, of course, you're working in some professions where the company or the government makes you retire. Find some alternative. Keep your brain active, because that way you won't age faster. I think it's important. Do social work. If you don't need the money, you can do social work. There's so much to do in this world. And right now I devote a lot of time, like say this podcast, I enjoy doing it because I like to talk to people, educate them, and it'll help a lot of people. I do a lot of women's health activities also, like screening of women, for health checkups, this, that. I have a whole, I was the president of the OBGYN. So we've started a lot of programs, and I still continue. I've finished my presidencies, but I still continue working on cancer, working on, family planning, working on maternal mortality, jo hai, it's a problem in our country. We want to reduce it. So we do a lot of programs. So I finished with the national. So I'm ready to enter the international forum now. So I think life is great. You should not hold back, and you should just continue doing. And not be retired. Yeah. And I'm doing what I like also. See, I enjoy life. I take my vacations. I do a lot of extracurricular activities. I bond with my family, and I work hard. So I work hard, I play hard. I don't know how long I can continue doing both, but I want to do both. Wow, you're like a ball of energy, and you're just passing on these crazy, full of energy vibes. I mean, my journey going back to Agra, I'm super motivated myself. I think this will also help all the viewers. Look at yourself. You're traveling all the way from Agra for this podcast. You're so passionate about your work. Yeah. I think that's what makes it successful. And that's what gives you a mental satisfaction. I think 100%. You and your partner are fantastic. Yeah. She's another motivation for me, because she has been juggling between so many things, the work, the family. Women are super women. Remember super that. Women. We multitask, we do so many things. I learn so much from her on a daily basis, and then I'm like, oh my God, Ekta, how are you doing this? How are you doing this? So Ekta, you are one of the achievers. I think fantastic job you all are doing. Thank you. And I think you all both are an inspiration also.
So Thank great. you. How are the men finding it? All these, go get a women around here. Men can't multitask. Huh? No, I don't agree. No? My partner does everything with me. Actually, even my husband does everything. I can do this work because my husband is very, very supportive. So I think the success to any woman also is a good support system. Very true. That is very important. So I think if the men of today think like that, it will see that both of them do well together. True. Because the woman is supportive and you are supportive, I think together you can really do well. So it's important to have a very cordial relationship, very understanding relationship. And I'm glad, we are bringing up our sons well. That is important. So remember, when your child is growing up, you have to teach your child to respect women. Yeah. I think we've covered whatever queries I had in mind personally. We've covered all of that. If there's anything that you still would like to share around. We forgot about this, that jinko facial hair hote, hirsutism hota hai, those girls are very upset mentally. So I think it's very important to treat them. Hamari jo treatment hai, it will prevent new hair from coming. But jo hair already, usse treat karna bahut important hai. So either you do laser or you do waxing, whatever. So it's important to advise them कि बाबा ये करो, क्योंकि क्या होता है ना, वो बाल उनको mentally तकलीफ देता है. Everybody don't want hair on the face and all that. True. Or on your body. Right. So I think it's important कि depilation या laser या waxing कुछ तो use करके वो निकालो. और फिर डॉक्टर जो देता है वो that will prevent. प्रिवेंशन क्या है? हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. अभी जैसे आप बोले दवाई, बाप रे दवाई नहीं खाना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से तो बहुत तकलीफ होती है, वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा. बट ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अभी नए जनरेशन के, मतलब 4th जनरेशन के, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम किए गए हैं. वेट गेन नहीं होता, देयर नॉशिया, वॉमिटिंग कम होता है, बिकॉज बहुत लो डोज के होते हैं. बट आपको एक याद रखना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज है तो आप लेते हो ना डायबिटीज कम करने की गोलियां. क्यों? क्योंकि हमें डायबिटीज कम करनी है. और और उसका हानिकारक इफेक्ट हो सकता है. तो दैट सेम वे ये जो बाल है, ये जो पिंपल्स है, हानिकारक इफेक्ट है. तो उससे करेक्ट करने के लिए दवाई खानी चाहिए, और वो आप लेने से आपको कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है. अगर नहीं लो तो तकलीफ हो सकती है. अगर 10-15 साल किसी लड़की का पीरियड वक्त पे ही नहीं आया, 3 महीने 6 महीने पे आ रहा है, तो उसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थैली के कैंसर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ट्रीटमेंट लेना, पीरियड वक्त पे आना पूरे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. सो डोंट हेजिटेट. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पिंपल्स है तो बहुत सारी लड़कियां बहुत ट्रॉमेटाइज होती है वो दाग और खड्डे से. सो प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है वो हम अंडू नहीं कर सकते, पर हम नए पिंपल्स आना, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू प्रिवेंट इट. और दवाई क्या ऐसे आज गोली ली और कल आब्राकदाब्रा गायब, ऐसे नहीं. 2-3 महीने लगते हैं उसका इफेक्ट आने को. तो यू हैव टू हैव पेशेंस. द डॉक्टर डज द काउंसलिंग, बट क्या होता है ना, पेशेंट जो सुनना चाहता है वही सुनता है, बाकी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब्र रखो, पेशेंस रखो. 2-3 महीने लगते हैं ये ट्रीटमेंट को इफेक्टिव होना. एंड देन इट इज एज इफेक्टिव एज यू टेक द मेडिसिन. आप बंद करो तो आपको वापस वो तकलीफ हो सकती है, अनलेस लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो. Right. Thank you so much for sharing all the details with us, and I think it's going to be a very informative episode for all the ladies who are suffering from PCOS and PCOD. So thank you so much. Thank you for giving us your time. We are very grateful for you to be here. I think I enjoyed chatting with you. Really? It's very easy having a conversation with you. Okay. And जैसे मैंने बोला, मैं तो बोलती रहूंगी, आपको मेरे को रोकना है. But I really enjoyed it, and I think Thank it's you. very important. I love this role of mine कि I can educate the people, because हर जगह पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, फिर और हर एक डॉक्टर के पास नहीं जाता है. तो आई थिंक सही इंफॉर्मेशन मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, लॉट्स ऑफ मटेरियल ऑन द इंटरनेट, बट द राइट मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. True. So I really enjoyed. Thank you Thank you. for Thank having you me so much, and giving me doctor. this opportunity.
Thank you so much, doctor. And hopefully we can focus on another subject in the future and have another episode with you. Oh, I'd love to. Thank you. Thank you. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग गेस्ट अपने चैनल पर ला सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे. और अगर इस वीडियो का आप ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें.